आज की ये कहानी प्यार के नाम, जहाँ पे भी प्यार भरा रिश्ता आता है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, दो इंसान जब साथ में रह के एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताए, उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होते हैं, दैट इज़ जस्ट अ मैजिकल। एक पेनफुल रिलेशनशिप के बाद इन्होंने कैसे अपना सोलमेट मैनिफेस्ट किया, ये है आज की कहानी। डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आज की ये हमारी कहानी जिनकी है, वो लिखती है कि वो हमेशा डरती थी अरेंज मैरिज करने से। इनको जो है जब भी मेट की करीना कपूर की तरह लव मैरिज करने का, शादी करने का बड़ा शौक था। और मतलब इनकी फैंटेसी थी एक खूबसूरत रिश्ता और शादी। इसके चक्कर में इन्होंने एक गलत लड़के को मैनिफेस्ट किया। वो उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन वो उनके लिए ठीक नहीं था। उस लड़के ने उनको चीट किया और जस्ट बिफोर इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी 2014 के फरवरी में, उसके पहले उन्होंने इनसे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो मतलब शी मैनिफेस्टेड अ रॉन्ग पर्सन इनकी जो एक्सट्रीम डिज़ायर के चक्कर में, लेकिन वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं था। ये लिखती है कि ब्रेकअप के बाद मैं और मेरा जो परिवार है काफ़ी टफ टाइम से गुजरे, लेकिन इसी दौरान मैंने द सीक्रेट का वीडियो जो है इंटरनेट के ऊपर कहीं देखा। ये लिखती है कि मुझे हमेशा से यूनिवर्स के ऊपर यकीन तो था, परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर यकीन तो रहा ही है। इन्होंने मैजिक पढ़ा, इनकी जो दूसरी बुक है रंडाबन की, और इन्होंने जो है वो ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मैजिक जो बुक है, जिनको नहीं पता है, वो पूरी बुक इसी प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि आपके जीवन के अंदर जो भी है, चाहे आपको जो कुछ भी चाहिए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसके लिए आपको परमात्मा को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कैसे व्यक्त करना है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने हर दिन यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करना शुरू किया इनको इनका सोलमेट देने के लिए। 2015 के जनवरी में मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर इनकी नज़र इनके सोलमेट के ऊपर पड़ी। इन्होंने इनकी प्रोफाइल देखी लेकिन इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये जो इंसान थे उनका करियर और इनका जो अभी रहने का लोकेशन था वो हमारी जो कहानी लिखने वाली है उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने ही, मतलब जो सामने वाली पार्टी है, उन्होंने ही इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, इनको मैसेज किया विच वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। देखिए, कहानियाँ आज भी लिखी जाती है सितारों के ऊपर। ठीक है, जिनको मिलना होता है वो मिलते हैं। क्यूपिड जो है वो तीर मारेंगे और प्यार भरे दिल धड़केंगे और एक साथ आ जाएंगे। ये तो वैसा ही है। ये आगे लिखती है कि आई मैनिफेस्टेड माई परफेक्ट पार्टनर। उनसे बात करने के बाद इनको पता चला कि ये इनके लिए परफेक्ट मैच है। इनको मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, तो इन्होंने चैट करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने जो भी क्वालिटीज़ ड्रीम की थी वो उनके अंदर सब कुछ थी। और सबसे खूबसूरत बात थी, क्योंकि इनको अरेंज मैरिज करनी नहीं थी, इनको लव मैरिज करनी थी एक अच्छे इंसान के साथ। तो वो इंसान को इनके अंदर 100% इंटरेस्ट था, उनको इनसे प्यार था, तभी तो इन्होंने इनको मैट्रिमोनियल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजा था। तो इनका ये भी सपना सच हो गया। उन्होंने मतलब ये लूज़ नहीं करना चाहती थी इतना प्यारा तोहफ़ा यूनिवर्स से। उन्होंने परमात्मा को, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा इसके लिए शुरू करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू, मुझे मेरे पेरेंट्स की कंसेंट मिल गई है, मेरी फैमिली इस रिश्ते से खुश है और हम एंगेज्ड है, और ये बहुत ही जल्दी हो गया। हमारी फैमिली मान गई, मेरी फैमिली मान गई, हम मई के अंदर एंगेज हो गए और नवंबर के अंदर हमारी शादी हो गई। आज हम दोनों यही मानते हैं कि हम एक दूसरे को मिलने के लिए बने थे। कोई ना कोई डिवाइन पावर था, डिवाइन फोर्स था, स्टार्स वर अलाइंड, जिसकी वजह से हम मिले। आई फील सो ब्लेस्ड कि वो मेरी ज़िंदगी में है, और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ। ये लिखती है कि सपने सच होते हैं, कभी भी बिलीव करना छोड़िए मत। दिस इज़ वॉट माई स्टोरी इज़।
देखिए कितनी प्यारी कहानी है। अब इसकी मुझे जो एक थोड़ी-सा ऑब्ज़र्वेशन कि इन्होंने एक गलत रिश्ता झेला था, ठीक है? तो ये कभी-कभी होता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन के चक्कर में हम रॉन्ग लोगों को, कि हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं कि यू शुड नॉट जंप ऑन टू द कंक्लूजन कि यही है, यही है। तो फिर उन्होंने जब लेट गो कर दिया और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, परमात्मा को ये सोलमेट मैनिफेस्ट करने से पहले ही शुक्रिया अदा अदा करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर देने के लिए, और डेली प्रैक्टिस के अंदर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। फिर इनको एक जो प्रोफाइल इन्होंने देख के इग्नोर कर दी थी कि शायद है शायद नहीं है, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने ही उनको रिक्वेस्ट भेजा। तो एक प्यार भरा रिश्ता सामने से भी इसी ही था, जैसे कि उनको लव मैरिज करनी थी तो लव सामने से ही था, एंड देन शी केम टू नो कि इनके पास वो सारी क्वालिटीज़ है। तो जाके आपको लालटेन लेके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है मेरा स्पेसिफिक पर्सन कौन है, मेरा प्यार भरा यूनिवर्स ने इनके लिए लाके खड़ा कर दिया। बस इन्होंने ग्रैटिट्यूड से एक बहुत ही प्यारी शादी मैनिफेस्ट कर ली परिवार की रज़ामंदी के साथ। आसान बात नहीं है, जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं उनको शायद पता होगा कि विश्वास करना कितना मुश्किल होता है। अगर आप भी जूझ रहे तो शायद ये कहानी आप ही के लिए थी। विश्वास रखिए, हर दिन शुक्रिया अदा कीजिए, आपके लिए ज़रूर कोई बना है और वो आपके द्वार के ऊपर सामने से दस्तक देगा, ये विश्वास रखिए। प्यार है दुनिया में और वो आपके लिए बना है, अनलिमिटेड लव। कोई एक इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है तो फिर क्यों आप भी नहीं, ठीक है? खुश रहिए, एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।